हरिओम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मानव की रहस्य। जो मानव इस संसार में आने के बाद खुद को बहुत बड़ा, बहुत बलवान, बहुत बुद्धिमान और बहुत ही महान समझते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये ध्यान नहीं दिया, कभी किसी ने ये गौर नहीं किया ये मानव है क्या, मानव की जन्म क्या है। मानव इस संसार में आने के बाद तो एक शरीर की धारण करता है, एक अच्छे खासे खूबसूरत बुद्धिमान व्यक्ति बन जाते हैं। कोई अमीर घर में, कोई रईस घर में, कोई राजा घर में, कोई गरीब घर में, कोई भिखारी घर में, पता नहीं कैसे कैसे घर में कौन कौन कैसा कैसा जन्म लेते हैं और अपने आप को बहुत महान, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही पावरफुल समझते हैं। परंतु मानव एक मानव दूसरे को कीड़े मकोड़े समझते हैं, लेकिन मनुष्य, क्या आप जानते हैं मनुष्य से ज़्यादा छोटा कीड़ा कोई और नहीं होता है। इस संसार में सबसे अगर छोटा कहा जाए, छोटा एकदम कीड़े जिसको कहते हैं ना, सबसे छोटा कीड़ा वो इंसान होते हैं, मानव होते हैं, मनुष्य होते हैं। और वो माँ की गर्भ में आने के बाद वो एक मांस की गोला में कई सारे कीड़े मिल करके इकट्ठा हो करके मांस के गोले में परिवर्तन हो जाते हैं। और मांस की गोले में परिवर्तन होने के बाद परमात्मा की कृपा से वो एक शरीर रूप धारण करते हैं, एक शरीर का रूप धारण करते हैं। जिस तरह से कोई भी पेड़, कोई भी पौधा, एक बीज उनके होते हैं और एक बीज से जब जमीन में उस बीज को रोपा जाता है तो उस बीज अपनी आकार दिखाता है, आकार से वो अपनी पत्तियां निकलती हैं, पत्तियां के बाद उनमें एक तना बनते हैं, तना से वो एक पेड़ में परिवर्तन होते हैं, पेड़ से फिर वो बढ़ करके अपना एक विशाल रूप धारण करते हैं। और विशाल रूप धारण करने के बाद उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं और वो अच्छी खासी खुशबू फैलाते हैं। और उसी प्रकार का ये मनुष्य भी, ये भी एक बीज से, एक कीड़ा के समान, एकदम छोटा सा कीड़ा, एक छोटी सी कीड़ा के समान से ये भी अपनी माँ के गर्भ में धारण करते हैं, अपने आप को, अपनी परिवर्तन होते हैं। इनमें परमात्मा की बहुत बड़ा योगदान होते हैं। अगर परमात्मा की कृपा ना हो तो ये मनुष्य कुछ भी नहीं होते हैं। वो मांस की गोला में परिवर्तित होते हैं, वो शरीर में बदलते हैं, लेकिन जब तक उसमें परमात्मा की अंश ना आ जाए तब तक वो माँ के गर्भ में भी मांस का गोला से ज़्यादा कुछ भी नहीं होते हैं। जब वो परमात्मा के अंश उसके अंदर आते हैं तब वो बच्चे माँ के गर्भ में हाथ पैर चलाना शुरू करते हैं, सांस लेना शुरू करते हैं। और एक दिन समय के साथ साथ वो बढ़ते 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 वो एक दिन इस संसार में आते हैं। एक चीज़ हो, क्या आप जानते हैं कि मनुष्य का जिस दिन से परमात्मा का अंश उसके अंदर प्रवेश करता है उसी दिन से उनके जीवन का हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक दिन घटते चले जाते हैं, कम होता चला जाता है, यानी कि अर्थात मृत्यु के नजदीक चला जाता है। और इंसान मृत्यु से बहुत डरते हैं, जबकि ये सबसे बड़ी सत्य है, हकीकत है। मृत्यु, अगर मृत्यु नहीं तो जीवन नहीं, और जीवन नहीं क्यों कहा तो मृत्यु तो हर हाल में, क्योंकि ये संसार मृत्यलोक कहलाते हैं। यहाँ जो जन्म लिए उसे हर हाल में मृत्यु को प्राप्त होना है। और मृत्यु क्या है?
मृत्यु क्या है? इंसान को, जब इंसान इस संसार में आने से पहले वो कहाँ होते हैं, किसी को पता नहीं है वो कहाँ होते हैं, और शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाते हैं। मृत्यु का अर्थ क्या है? ये मृत्यु का अर्थ क्या है? लोग तो डरते हैं कि हम मर जाएंगे, क्योंकि उसे लालच हो जाता है, इस शरीर से मोह हो जाता है, खुद को, इस संसार को छोड़ना नहीं चाहता, इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहिए। इस शरीर में जितनी भी तकलीफ हो, जितना भी पीड़ा हो, बट ये शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है, इस संसार को छोड़ना नहीं चाहता है। अंतिम सांस तक भी वो मानव मरने को तैयार है, इस शरीर को छोड़ना नहीं, इतनी लालच हो जाती है। तो ये संसार एक माया, परमात्मा का एक माया है और एक माया नगरी है। जो संसार में आए और जो परमात्मा की माया में उलझ गए, उन्हें इस संसार से लालच, लोभ हो जाते हैं और वो फंस जाते हैं। जबकि इंसान अगर अपने आप को एक बार झांके कि हम जन्म लेने से पहले कहाँ थे और हम मृत्यु के बाद फिर कहाँ जाएंगे, तो उनको ये लालच, लोभ इस संसार से, इस शरीर से नहीं होगा। ये हमारी एक कर्म भूमि है, जो हम इस संसार में आते हैं, अपना कर्म करते हैं और हम जीते हैं और एक दिन इस संसार को छोड़ देते हैं। जैसे हमें इस संसार में हमारे माँ बाप लाए, हम भी अपने बच्चों को, हम भी अपने परिवार को चलाते हैं, अपने बच्चे को संसार में लाते हैं, हम उनका पालन करते हैं जैसे हमारे माँ बाप करते हैं। तो ये हमारे एक कर्म है। ये परिवार के साथ साथ, हमारे कर्म के साथ साथ हमें एक, परमात्मा ने हमें इस परिवार में जोड़ देता है। इस परिवार के साथ रह करके हमें अपने कर्म को कैसे निभाना है। जबकि कई बार मानव ने ये दावा किया कि इस संसार में कर्म करना, धर्म करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही पीड़ादायक है, नहीं हो सकता। तो समय समय में परमात्मा ने इस धरती पर जन्म ले करके, मनुष्य की तरह जी करके उन्होंने दिखाया और बताया कि समस्या चाहे कितना भी जटिल हो, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, पर हम जी सकते हैं, बशर्ते अगर हमारे अंदर लालच ना हो, हम माया में ना उलझे, तो हम जी सकते हैं। हम अपना कर्म को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, अपने परिवार का भी पालन कर सकते हैं और खुद को अपने कर्म के साथ, अपने कर्म और धर्म के साथ हम अपने जीवन को जी भी सकते हैं। फिर भी मनुष्य मानने को तैयार नहीं होता है और मानव, उनको अपने आप में विश्वास नहीं होता है, अपने आप में विश्वास नहीं होता है, जिसके कारण से वो अपने कर्म से, अपनी पथ से, अपने रास्ते से भटक जाते हैं। कर्म की रथ पे चलते चलते वो भटक जाते हैं। जब बच्चे जन्म लेते हैं तब बिल्कुल निष्पाप होते हैं, उसके अंदर कोई पाप नहीं, कोई भावना नहीं होती, कोई छल नहीं होते हैं, बिल्कुल पवित्र होते हैं, स्वच्छ होते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के दरबार से डायरेक्ट वो आत्मा इस संसार में आती है। लेकिन जब इस संसार की हवा लगते हैं, जैसे ये अभी कलयुग है, कलयुग का इस युग में छल, कपट, लालच, हवस, वासना, सारे चीज कूट के भरे हैं। तो ये हवा लगते ही बच्चों में, आज के बच्चों में ये हवा लगते ही उनकी रंगत बदल जाते हैं और उनमें उनकी भाव बदलने लगते हैं, चाल बदलने। फिर भी बालक जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, अगर यदि माँ बाप ने उन्हें संस्कार अच्छे दिए, शास्त्र का, धर्म का ज्ञान दिए, तो वो अधर्म करने से बचेंगे। उनके अंदर कुछ न कुछ धर्म की चाहत होंगी और वो भक्ति के अपने रास्ते में अपना जीवन को जीते हुए भी खुद को अधर्म से बचाते हुए अपना जीवन को अच्छी तरह से जी लेंगे। लेकिन जब वही नहीं रहेंगे वो ज्ञान शास्त्र का, धर्म का, तो वो अधर्म क्या है, धर्म क्या है, वो स्वयं ही जानेंगे। जय श्री कृष्ण।